आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर माता खीर भवानी मेले के लिए जो आमद है वो यात्रियों का देखने को मिल रहा है। सिलसिला शुरू हो चुका है। यात्रियों का पहला काफिला वादी की तरफ आज रवाना हुआ और आज शाम जो है वो गांदरबल भी यात्रियों का काफिला पहुंचेगा। और इसी बीच सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और आज सुबह ही जो यात्रियों का काफिला है वो नगरोटा से रवाना हुआ और इस बीच पहले से ही जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए थे। माता खीर भवानी मेले के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 जून से ये जो मेला है उसकी शुरुआत होने वाली है और यात्रियों के लिए पहले ही सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए और इंतजामिया की तरफ से पहले से ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। इंतजामिया का मानना है कि इस बार मेला खीर भवानी में बड़ी तादाद में यात्री शिरकत कर सकते हैं। जम्मू से आज यात्रियों के जो पहला काफिला है वो आज सुबह रवाना हुआ। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने यात्री के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर इस मौके पर जम्मू से रवाना किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह जो ये काफिला है उसे जम्मू से रवाना किया गया। पहला काफिला यहाँ पर गया और रामन में भी चंद्रकोट के मकाम पे इस यात्रा का इस्तकबाल किया गया और सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। और आज शाम को गांदरबल जो ये काफिला है वो पहुंचेगा। वहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है, क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त है, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से सुबह की तस्वीरें हैं जब जो यात्री है, जो काफिला रवाना किया गया, उस वक्त क्या कुछ तस्वीरें थी। काफ़ी जोश खरोश यात्रियों में देखने को मिला। काफ़ी अहम माना जाता है। कश्मीरी पंडित खास तौर पर देखने को मिलते हैं, इस मेले में शिरकत करने के लिए जाते हैं। और 3 जून से जो ये यात्रा है वो शुरू होने वाली है और तस्वीरें आपके सामने है कि खुशी की लहर यात्रियों में किस तरीके से दौड़ रही थी। और वहीं पर जम्मू में डिप्टी कमिश्नर ने जो इस काफिले को रवाना किया और इसी मौके पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी बताएगा कि जहां पर आज जम्मू से काफिला रवाना हुआ तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं गांदरबल में, सिक्योरिटी क्या कुछ इंतजाम है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखो अगर केकुआनी मेला की बात करेंगे तो पिछले 15 दिन से जो लगातार तैयारियां चाहे प्रोवाइड लेवल की, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और बिल्कुल आज वो दिन आया। चंद लम्हों का इंतजार है। पहला काफिला है जो जम्मू से सुबह वहां पे कमिश्नर ने रवाना किया था, फ्लैग ऑफ किया था, तो 1 घंटे के बाद वो खीर भवानी तिरुमला गई। और यहाँ पे जी चाहे आप लोकल की बात करो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, चाहे कांस्टेबल पुलिस की बात करो, सब ने यहाँ पे वेलकम के लिए यहाँ पे इंतजार में कि कब वो काफिला यहाँ पे पहुंचेगा। और तब 1 घंटा पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस मैंने प्रताप ने भी यहाँ पे विजिट का जायजा लिया और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा भी की हुए, वहाँ पे अंदर मंदिर में भी पूजा भी की। उसके बाद सिक्योरिटी ड्रिल से भी जायजा लिया और खसूसी तौर जो यहाँ पे इंतजाम तो सारे लोगों का कहना है कि अच्छे हैं। और खुद डिप्टी कमिश्नर गांदरबल इसको मॉनिटर करता है और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरान यहाँ पे है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। पूरी तरह से ट्रैफिक या सारे इंतजाम जो है पूरी तरह से है। और 1-1.5 घंटे में जो पहला काफिला 71 अच्छा सलीम जी बताएगा कि जिस तरीके से जो पहलगाम में हमला पेश आया उसके बाद सयाहों की तादाद भी कम हुई और फिलहाल अगर हम माता खीर भवानी मेले की बात करेंगे तो इस मौके पर क्या कुछ बताया जा रहा है कि यात्री कितने ज़्यादा शिरकत कर सकते हैं, कि तादाद उसी तरीके से जैसे पहले होती थी या फिर कोई कमी देखने को मिल रही है इस बार? देखो क्या, अगर आप टूरिस्ट सयाहत की बात करें जी या अभी जो यहाँ पे ये खीर भवानी मेला है, इसमें काफी अंतर है। अगर यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि इसको मिस ना करें,
इसी तरह अगर गाड़ियों के जो हमने भी ये सुना है कि काफी तादाद में 3000 के करीब लोग जो गाड़ियों में हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे काफी लोग पहुंचे हैं। उसमें ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे जाना, इसमें ये खाली सोचता है कि यहाँ पे जाना जरूर है, क्योंकि एक साल में एक बार ये माता खीर भवानी का त्योहार आता है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया है और अगले 2 दिन, कल, आज और कल 3 तारीख उनको ये यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार भी काफी तादाद में लोग इसमें शिरकत करेंगे और पंडित बरादरी से या सिख बरादरी या बेशतर जो हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं इसमें शिरकत करेंगे और पूरी तरह से यहाँ पे इंतजाम भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ सलीम वानी आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए, जहां पर जम्मू से आज जो काफिला रवाना किया गया और रामबन में इसका इस्तकबाल किया गया, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल रही और जो यात्री थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाएंगे। जम्मू से आए हैं, पृथ्वी है मेरा नाम। हम खीर भवानी की यात्रा करने जा रहे हैं और बंदोबस्त बहुत ही अच्छा है, सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से और सभी जो समाज सेवक हैं उनकी तरफ से बड़ा अच्छा प्रबंध है। और सरकार की तरफ से सिक्योरिटी का जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं और सिक्योरिटी के अब सारे दस्ता है, चाहे पुलिस हो चाहे अर्धसैनिक वाले हो, हमारे साथ चल रहे हैं और कोई कहीं तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। और ऐसा भी कुछ ऐसा माहौल भी नहीं है जैसे बाहर की मीडिया ने बना रखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम है या ऐसा कुछ, ऐसा कोई माहौल है ऐसा है नहीं यहाँ पे। और सभी एकता के साथ, और आप यहाँ देखोगे कि भाई हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सभी मिल के इस यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सभी लोग लगे हुए हैं अब एक काम पे और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पीछे इंसिडेंट हुआ था तो उसका एक अच्छा जवाब दिया सरकार ने भी, और विदेशों में आपने देखा होगा हमारे डिप्लोमेट्स गए हुए हैं, उसका विदेशों में अच्छा जवाब दिया हुआ है और उन लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने अशांति फैलाई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे शांति बना रहेगी और हमारे पर्यटन को, JNK के पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोतरी मिलेगी और हमारे जो भी यात्रा है ये यात्रा सफल रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा था और बड़ी व्यवस्था अच्छी हुई है रामबन की तरफ से। और ये एक मुझे तो लगा कि किसी सोसाइटी ने किया, पर बाद में पता चला रामबन ने की सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ है। मैं उनके DC साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जम्मू रीजन में ही नहीं, पूरे JNK UT में जो जितने भी श्रद्धालु जो है आज बढ़ चढ़कर जयकारा लगा के एक प्राचीन माता खीर भवानी के साथ साथ जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी मजगाम देवी है, खनबरनन देवसर में है और टिक्कर और पहलगाम जो लकटपोरा जो है, आज भव्य हजारों की तादाद में जयकारा लगा के माता के दरबार में जाके अपनी हाजिरी और मथा टेकने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने ताही दिल से, अपने दिल की गहराइयों से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ ही यहाँ के LG इंतज़ामिया का और हमारे यहाँ की जो भी सरकार इस वक्त जो हमारी चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो और चाहे वो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे जम्मू से लेके गांदरबल या मजगाम या जहाँ ये यात्रा जा रही है, लेकिन कभी ये यात्रा ना रुकेगी और ना ये यात्रा कभी झुकेगी। और ये श्रद्धालु जो है ये हमेशा जो है माता के दरबार में जम्मू कश्मीर UT के लिए शांति और अमन लेके वहाँ निकले हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए वहाँ जाके अपने पूरे हिंदुस्तान का जो है शांति और अमन, और वहाँ जाके नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि उन शहीदों को देंगे जो बरसरन पहलगाम में जिस तरीके से नरसिंहार वहाँ 27 लोगों ने जो वहाँ शहादतें दी है, और यह जहाँ हमारे बॉर्डरों पर जिस तरीके से हमारे बेल्ट फोर्स के, चाहे वो आर्मी के हो, हमारे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे वो किसी भी बेल्ट फोर्स के जिन्होंने लोगों ने जहाँ वहाँ शहादतें दी है, उनको 3 तारीख को जो ज्येष्ठ अष्टमी जो है बढ़ चढ़कर लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, अब्राड से और थ्रू आउट इंडिया के डिफरेंट लोग जो है, जब 28 ये अष्टमी वाले दिन 3 तारीख को मंगलवार के दिन ही माता का दिन भी है, बर्थडे भी है, उसको बढ़ चढ़ के हम मनाएंगे और शाम को इनके प्रति हम श्रद्धांजलि देंगे। जो मिट्टी का एक जो दिया होता है, इनके प्रति हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे।
से आज चली है, उसका एक जो पड़ाव है वो यहाँ पे भी रुका है आज, जहाँ पे जो रिफ़्रेशमेंट के लिए और वॉशरूम के लिए, भोजन की फैसिलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे लगभग हमने 2,500 से 3,000 यात्री का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। बाकी यहाँ सैनिटेशन और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मेडिकल का कैंप हमारा यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जितने भी हैं वो इन प्लेस हैं। उसके साथ हमारे जितने भी साथ में कहीं रास्ते में, रोड में, हाईवे में, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है। तो हमारी अभी तक जो है वो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सिद्धांत तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी यहाँ से भी आगे 10-15 मिनट में जितना भी अपना भोजन होगा उसको लेके जो है वो अभी यहाँ से लगभग कोई और 10-15 मिनट के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे मेन फोर्स है और आप लोगों को पता है कि यात्रा में सीआरपीएफ का रोल बहुत अहम होता है। हम ही कोऑर्डिनेट करते हैं, नोडल एजेंसी होते हैं। अभी यात्रा आ रहा है, एक्टिविटी शुरू हो गया है। इस यात्रा में खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर की बात में जो हमारा दुश्मन देश को पता चल गया कि हमारा देश के सामने ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले इनके जो प्रॉक्सी वार है, कुछ न कुछ किसी को भेज करके कुछ न कुछ करने का ये जो एक्टिविटी जो है भरने का संभावना है। तो हमारे तरफ से पूरा तैयारी है। हम सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। हमारा आरओपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैक्सिमम आदमी को लगाएंगे, अलर्ट तरीके से करेंगे और अलग अलग किस्म का जो थ्रेट है उसको वो डील करने के लिए हमारा पास में काउंटर आईडी का हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, K9 टीम्स हैं, हमारा पास सर्वेलेंस ड्रोन है और पूरा रिसोर्सेस लगा करके अलर्ट तरीके से और बेस्ट तरीके से हम करके पिछले साल की तरह जो आज राजभवन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा दिलावर मीर की क़यादत में एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस वफद ने रियासती दर्जे की बहाली, अवामी मसाइल के हल और मुतासरा शोबों की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने आर्जी तौर पर बंद तमाम सयाहती मकामात को दोबारा खोलने पर भी जोर दिया ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और खित्ते में मामूल की ज़िंदगी बहाल हो सके। इस वफद ने वजाहत दी कि अगरचे जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है जिसकी क़यादत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, ताहम उनकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद है। उन्हें उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि उन महदूद इख्तियारात का मौसर इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। हमने आज गवर्नर साहब से टाइम लिया था। हमारी पार्टी ने दिलावर साहब की क़यादत में हम मिले गवर्नर साहब से। एक तो रियासत जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सियासी हालात है उन पर बातचीत हुई, खासकर 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और कारोबार के लिहाज से टूरिज़्म को लेकर उन सारी बातों की हमने वहाँ पे जिक्र किया। और उसमें सबसे पहले ये भी हमने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक सरकार और स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं कि आज की जो एक्टिविटी है, जो लोगों को यहाँ वापस लाना है, वो कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि एक माहौल अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये सियासत की नज़र नहीं जाना चाहिए बल्कि ग्राउंड पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उस बारे में गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्ट बात करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है वो किया जाएगा। हमने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग को लेकर भी बात की। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद है या लोकल एरियाज़, पार्क बंद है, बेताब वैली बंद है वगैरह, वो लेकर भी गवर्नर साहब ने हमें एश्योरेंस दिलाई। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल मौसम का है उसकी वजह से जो हार्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है और उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को गुजारिश की कि इसको एड्रेस किया जाएगा। और टूरिज़्म को लेकर एक बात मैं मिस कर गया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है गाड़ियों के लिए, होटल्स के लिए, तो वो डूबने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को उसके लिए, बैंक्स को उसके लिए आगे आकर कोई मदद करनी चाहिए। उसके अलावा सियासी मामलात को लेकर हमने स्टेटहुड तक का भी जिक्र किया। चूँकि हमारी कमिटमेंट तो नहीं, हम गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमने चाहा कि जितना यहाँ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हो उसके लिए स्टेटहुड का आना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नर साहब ने कहा कि वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और मौजूदा जंग के बाद जो सूरत हाल बॉर्डर्स पर हुई, पुंछ, राजौरी और बाकी एरियाज़ में जहाँ पे हमारे बहुत से लोग मारे गए, शहीद हुए, उसको लेकर भी काफ़ी बातचीत की और लगता है गवर्नमेंट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो बाकी चीज़ हों। और होम मिनिस्टर साहब तो ऑलरेडी जम्मू जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के लेतीपुरा में आज उस वक्त एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक किश्ती दरिया जहलुम में उलट गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान पानी में डूब गया। वाकये के फौरन बाद
जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसटीआरपीएफ की टीमों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त 21 साल फयाज अहमद के तौर पर हुई, जो कि राजौरी का रिहायशी बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें नौजवानों को उस पानी से निकालने की पूरी कोशिश जारी रख रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मसला ये हो गया, जब वो उधर जाना था हमको, यहाँ सुबह वो पहुँच गया, यहाँ पे हमारे घर में पहुँच गया। इधर से जा रहे थे, वहाँ हमारा कोई आसाफ था एक बंदे के पास। हम बोला दोनों जाएंगे, चाय पी कर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, उससे साहब लेंगे। वो बोल रहा था आओ साहब का नाम हमारे साथ। जब नीचे बड़े किश्ती में हम वहाँ से चले गए उसके घर में पहुँचा तो वो उसको फ़ोन लगाया। वो बोल रहा हम वहाँ कहीं गए, वापस आएंगे 1 बजे, आप जो घर में वापस आना 1 बजे के बाद। जब वापस हम वहाँ से निकले, उसके घर से निकल कर वहाँ एक किश्ती छोटा लिया, लोहे का छोटा किश्ती बोट, वहाँ से लेकर आया। सेंटर में आ गए, वहाँ नाले के पानी में पहुँचा तो जनाब वो जब किश्ती पानी ज़्यादा लगा उसको, किश्ती को तो किसी ऐसे फटक रहा था। जब नीचे ऐसा डोन हो गया, एक साइड से पूरा किश्ती डोन हो गया। जब डोन हुआ तो वो उसको ऐसे लारा लग गया, वो नीचे गिर गया। मैंने वो किश्ती पकड़ गया, फिर मैंने बहुत कोशिश की उसकी, वो नहीं मेरे को मिला। बहुत कोशिश किया, नहीं मिला मेरे को। फिर मैं नीचे से किश्ती ने पानी ने किश्ती को नीचे दबा दिया। किश्ती नीचे जा रही है, वो नीचे गया, नीचे से ऊपर ऐसे आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ तक बहुत कोशिश की, मेरे साथ कोई नहीं था, नहीं मुझे किश्ती चलाने आता था, नहीं कुछ नहीं तारी आता था। फिर मैं वहाँ पहुँचा था, उधर ही पहुँच गया था। वो उधर से उधर वहाँ तक आया था, फिर नीचे चला गया, वापस मिला, मेरे को वहाँ से निकाला दूसरी किश्ती। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम फिट इंडिया मूवमेंट के बैनर तले मुख्तलिफ जोन्स में साइकिल रैलियों का कामयाबी से इनेकाद किया गया। ये मूवमेंट मुल्की सतह पर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और फिटनेस को फ़रोग देने के लिए शुरू किया गया। मरकज़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मुनक़िद हुई, जहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम और इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से लेकर बस स्टैंड तक जो है यहाँ पर साइकिल रैली जो है निकाली गई डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें स्पोर्ट्स काउंसिल और तमाम जोन के जो है बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। ये जो है अंडर द बैनर ऑफ जो है फिट इंडिया मूवमेंट जो है पूरे भारत देश में जो है हर साल जो है ये मूवमेंट शुरू की जाती है कि फिट रहे इंडिया। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपने देखा होगा क्लीनिंग ड्राइव की जाती है, प्लांटेशन की जाती है। तो आज उसी की कड़ी में जो है यहाँ पर फिट इंडिया जो है साइकिल जो है रैली निकाली गई है। उसमें जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है चौधरी कासिम साहब, उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया और उनके साथ इंचार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ जो है मुश्ताक जी भी उनके हमरा थे। और मैं आपको बताता महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुंछ ने सुरनकोट जोन में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज़ पुलिस स्टेशन सुरनकोट से हुआ और जिसे मुनीब भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सुरनकोट से सनाई तक निकाली गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने नौजवानों को जिस्मानी सरगर्मियों की अहमियत से आगाह किया और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने पर जोर दिया। साइकिल रैली है जो डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक गाइडलाइन है। हमें जितना भी पूरे जम्मू कश्मीर में जो हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उनके लिए ये गाइडलाइन है कि बच्चों को हर दिन एक अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाए। जैसे आज हमारा साइकिलिंग का, कल क्लीन इंडिया का था, ऐसे डे बाय डे हर एक दिन 5 दिन कंटिन्यू हमारी एक्टिविटी चलेगी। इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स में। आज जो हमारा ये रैली का प्रोग्राम है, ये हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये 5 दिन की एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।